नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं सीमांचल गौरव। अभी मेरी उपस्थिति पटना के एक स्टेट एग्ज़ाम सेंटर पे है और यहां पे फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। यहां पे अभ्यर्थी लोग एग्ज़ाम दे करके बाहर आ रहे हैं, उनसे जानेंगे, रिव्यू लेंगे कि क्या लेवल था एग्ज़ाम का। बताइए मैम, कैसा रहा एग्ज़ाम? ठीक है, एवरेज था पेपर। कैसा था पेपर? एवरेज था। एवरेज। जो पढ़ के गए थे उससे आया प्रश्न? हाँ, रेलिवेंट था क्वेश्चन पेपर। ये क्या कहते हैं, पिछले वर्ष ऐसा बताया गया था कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा आपको मिला इस बार? नहीं। इस बार ऐसा नहीं मिला। पिछले साल से कहीं ना कहीं टफ किया गया। नहीं, एवरेज था क्वेश्चन पेपर। अभी बहुत वर्तमान में आप डिफिकल्ट शिक्षक नहीं भी था हैं और क्या? बहुत। जी। कौन सी क्लास के शिक्षक हैं? सेकेंडरी टीचर। तो तैयारी किए थे स्टेट का? पढ़ा हुआ है, ऐसे टाइम नहीं मिलता है, जो पहले से पढ़ा हुआ है वही सब रिवीजन हो जाता जी, है। चलिए और लोग से बात करते हैं और एग्जाम दे करके आ रहे हैं। कैसा रहा आपका एग्जाम, थोड़ा सा बता दीजिएगा। बहुत बेहतरीन रहा। तैयारी किए थे? जी हाँ। कहाँ से किए थे? ऑनलाइन यूट्यूब ऑनलाइन से। किए थे। अभी वर्तमान में आप शिक्षक भी हैं? नहीं। सीटेट भी पास किए होंगे? जी, क्वालिफाइड है। सीटेट कौन सा ईयर में किए हैं? हम 2023 में। 23 में किए हैं। और ये स्टेट जो है इस बार कैसा रहा पेपर का लेवल? मॉडरेट था। मॉडरेट था। कुछ लोग बता रहे हैं कि पिछले बार की तुलना में जो इस बार कुछ पेपर का लेवल अप किया गया है। पिछली बार तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, इस बार जी। का जैसा है वो रिलेवेंट है, क्वेश्चन सारा भी जी। जैसा पढ़ाया गया है क्लास वगैरह उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा तो गया। ये इंग्लिश का प्रश्न किस ढंग से पूछा जा रहा है? इंग्लिश का नॉर्मल है। नॉर्मल है? हाँ, जैसा पढ़ाया, जैसे मैंने ऑनलाइन जी। क्लासेस जैसे किए हैं उस हिसाब से जो सर उन्होंने बताया था उस हिसाब से क्वेश्चन किस वगैरह यहाँ चैप्टर से पूछा गया। पूछा जा रहा है और किस ढंग का क्वेश्चन आ रहा है? मेरा कॉमर्स था। जी। तो अकाउंटिंग से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से, ऑडिटिंग से और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो मैम ये बताइएगा, जीके जीएस से मेरा क्या जीके पूछा? जीएस लास्ट में था, 10-12 क्वेश्चन था। ऐसे आर्ट ऑफ टीचिंग था मेरा मेन, जी। तो उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉर्मल थे सारे। साइंस के भी प्रश्न थे आपके शिफ्ट नहीं में? नहीं, मेरा साइंस कॉमर्स था। तो कोई ऐसा प्रश्न आपको याद हो जो आज पूछा गया था? बहुत सारे क्वेश्चन है सर, जी, अभी बताइए एक कुछ। दो क्वेश्चन कैसे पूछे जाए। जैसे लास्ट में जो जीके जीएस के टेस्ट में पूछा गया था कि एडिशंस वगैरह थे, जी। 1/5 प्लस 1/5 और प्लस 1/25, तो उसका आंसर देना था। और उसके हिसाब से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वगैरह का था, इनकम टैक्सेस का था, कब स्टार्ट हुआ गया है, कौन से इसमें इस ईयर में स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा ये चीज़ स्थापित की गई है, कहाँ स्थापित की गई है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछा गया। प्रीवियस ईयर पढ़ के गए थे? जी। कितना लगा उससे कि क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर से? 30 to 40%। 40% प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है। हाँ, 30 to 40% था। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट का, उसके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि वो आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाए? प्रीवियस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ऑनलाइन क्लासेस जितना हम लोगों को करवाया गया है, कोर्सेज बैचेस वगैरह मिलते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स जी, को। क्या नाम है आपका? मेरा अनम सैफ। कहाँ से है? हम बिहार शिफ्ट। चलिए, आपके साथ शुभकामनाएं, Thank you. आपका अच्छा नंबर है एग्जाम में। एग्जाम देकर के आ रहे हैं सर? जी सर। बताइए कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम में सही रहा। कौन से सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं? बायोटेक्नोलॉजी से बी। बायोटेक्नोलॉजी से। तो साइंस का क्वेश्चन भर भर के आया होगा? हाँ, बॉटनी से था ही तो। लाइफ फिजिक्स, साइंस में। केमिस्ट्री, फिजिक्स तो नहीं पूछा गया होगा? फिजिक्स था? फिजिक्स नहीं, फिजिक्स नहीं था। केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो दोनों में कितना प्रश्न आपसे पूछा गया था? केमिस्ट्री तो नहीं, हम लोग का बॉटनी था, तो बॉटनी से बायोटेक में सर केमिस्ट्री भी पूछा जाता है? नहीं, मेरा स्पेशलाइजेशन बायोटेक से है, लेकिन लाइफ साइंस वाले, बायोलॉजी वाले भर सकते हैं। जी। तो अभी आप वर्तमान में शिक्षक भी हैं? नहीं, शिक्षक नहीं है। सीटेट पास किए हैं? जी जी। सीटेट में सर आपको कितना नंबर है? सीटेट में 90 नंबर। 90 नंबर है। जी। कहीं ना कहीं सब कोटा से जो आप ये हैं प्रिपेयर हैं, कोई भी कोटा में डाल सकते हैं, 90 नंबर है तो। जी। ये स्टेट में कितना लगता है आपको आ जाएगा? अब तो रिजल्ट के बाद ही होगा कुछ। रिजल्ट के बाद अभी जो है कहा नहीं जा सकता है। चलिए और लोग से बात करते हैं। जी, आइए इधर आइए। जी बताइए मैम, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? जैसे कि क्वेश्चन पेपर जो था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ऑप्शंस है, क्वेश्चन ही नहीं है। ऑप्शन है, क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं। तो फिर ये कैसे हो पाएगा? जैसे 2-3 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सिर्फ ऑप्शन था, क्वेश्चन ही नहीं था। ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें हिंदी में कुछ और पूछ रहा है, इंग्लिश में कुछ और पूछ रहा है। जैसे इंग्लिश में अगर नॉट वाला क्वेश्चन है और हिंदी में हाँ वाला क्वेश्चन है, ये चीज़ किस चीज़ में नहीं होता है? हिंदी में ऐसा है, इंग्लिश में ऐसा है कि नहीं होता है, नॉट अलाउड या नॉट अवेलेबल, और हिंदी में लिखा हुआ है कि होता है। तो उसमें आप हमको किस में नंबर दीजिएगा?
होता है ये वाला तो अगर हम कहीं ना करेंगे कहीं तो मेरा गलत हो जाएगा, और नहीं वाला करेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। तो मैम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आप कौन सा सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं? कॉमर्स है मेरा बीकॉम। कॉमर्स से किए हैं। और जो है ये सब सीट में ऐसा बोल रहे हैं कि आपके ही जो है सिलेबस में ऐसा है, कॉमर्स वाले को ही ऐसा किया गया है। ये और- सवाल जो कॉमन सवाल है उसमें क्या है, कॉमर्स का सवाल नहीं है। कॉमर्स वाला में मतलब कि जो जनरल पेपर था ना उसमें ज्यादा सा गलती था, और जो कॉमर्स वाला जो पूरा कोर पेपर था उसमें हमको वैसा नहीं मिला ज्यादा कुछ। और कॉमर्स वाला कोर पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसका आपका ऑप्शन है और क्वेश्चन नहीं है। कितना प्रश्न आपको ऐसा गलती मिला जिसमें कि इस तरह का प्रॉब्लम था, ऑप्शन था लेकिन प्रश्न ही नहीं था? इस तरह 2 की- क्वेश्चन ऐसा मिला जी। जिसमें ऑप्शन है और क्वेश्चन नहीं है, और 2 क्वेश्चन ऐसा मिला जिसका हमको 2 या 1 या 2 ऐसा था जिसमें हमको लग रहा है कि क्वेश्चन दोनों अलग है, हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। क्वेश्चन आपको याद है? नहीं, अभी 150 क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे याद अभी रहेगा? वर्तमान आप शिक्षक भी हैं, हाँ, कौन सी क्लास के शिक्षक हैं? हाई स्कूल के। हाई स्कूल कितना? हाई स्कूल हाई स्कूल हाई स्कूल में है। सीटेट का भी एग्जाम दिए थे? हाँ, पास है सीटेट पास है। कौन सा वैकेंसी में चयनित हुए? ये बीपीएससी वाला में? क्या बोले? बीपीएससी का एग्जाम में चयनित हुए थे या फिर इससे पहले से ही आप शिक्षक का नियोजित हैं? नहीं, हम प्राइवेट स्कूल के टीचर, क्या नाम हुआ फरहद आपका? नौशीन। जैसे कि अगर जैसे जो गलती था उसमें नंबर मिल जाना चाहिए सबसे पहली बात, कि अगर वैसा क्वेश्चन गलत है तो उसका नंबर मिल जाए, और दूसरा चीज़ है जिसमें ऑप्शन है और क्वेश्चन ही नहीं है उसका भी नंबर मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये रियलिटी है, यही होना चाहिए। अगर जब प्रश्न गलत हो रहा है तो उसका मार्क्स जरूर मिलना चाहिए। इस तरह का ये बताइए है कि 2 प्रश्न ऐसा है तो उसका नंबर निश्चित रूप से ऐड होना चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे। और लोगों से बात करते हैं। जी बताइए सर, आप भी कुछ बताना चाह रहे वही हैं? सेम है। 2-3 क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन तो था ही नहीं, ऑप्शन में क्या मारना है पता नहीं चल रहा है। उसके बाद फिर मतलब ऑप्शन वो बोल रहे थे कि ऑप्शन है बट क्वेश्चन हाँ नहीं क्वेश्चन नहीं है, वही जी। बता रहा हूँ मैं भी। और दूसरी है कि आपको हिंदी में कुछ और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंग्लिश में कुछ और है, उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है आखिर ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कभी न कभी आयोग की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि अगर जब हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश का माना जाता है, तो क्या उस अनुसार से आप ठीक किए हैं? हाँ, तो मैक्सिमम में तो वही जाना पड़ता है। और भी है, हाँ, इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है बहुत सारे क्वेश्चंस में। कोई प्रश्न आपको याद अभी तो हो याद जो नहीं गलत? है। एक था कि जिसमें नंबरिंग का था नहीं, 286 करके नंबर दिया हुआ था और क्वेश्चन पूछा था, जबकि उस क्वेश्चन में कोई नंबर वाला कुछ इस तरह का था नहीं। जी, कहाँ से हैं आप? मैं तो झारखंड से, कहाँ से? रांची से। रांची से हैं। और सीटेट का एग्जाम दिए थे? नहीं, सीटेट नहीं दिया अभी क्या है, वर्तमान में शिक्षक है बिहार में? वर्तमान में। नहीं, शिक्षक नहीं है। चलिए, आपके साथ शुभकामनाएं हैं। जी बताइए मैम, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कैसा रहा आपका एग्जाम? आज का एग्जाम सही था, सही था? मतलब इजी टू मॉडरेट था। दिक्कत कहाँ हुई? कौन से? इधर थोड़ा सा छाँव में आ जाइए, धूप काफी तेज है, इधर आ जाइए। जी, दिक्कत कहाँ हुई ये चीज बताइए। कुछ क्वेश्चन थोड़ा लग रहा था कि आउट थोड़ा ऑफ loud सिलेबस बोलिए है। ना। हाँ, तो पिछले साल ऐसा कहा जा रहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहा नहीं, है। इस बार प्रीवियस ईयर का रिपीट, आई थिंक 5 to 10 क्वेश्चन में भी रिपीट होगा, बाकी सब न्यूली है। तैयारी किए थे? हाँ, तैयारी की, कहाँ से किए थे तैयारी? ऑनलाइन पढ़ाई की है, डाटा ऑनलाइन किए थे। और जो है ये जीके जीएस ये सब कैसा लेवल है ये सब? जीके जीएस इजी था। इजी था। कितना प्रश्न जो है जीएस से पूछा गया? जीएस से 5 to 7 में भी। जीएस से? हाँ, साइंस से मात्र 5 to 7 पूछा गया? साइंस नहीं, जीके जीएस। जीके जीएस से? जीके जीएस में पूरा आ गया ना? कौन से सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं? हम कॉमर्स अकाउंटेंसी। अभी वर्तमान में शिक्षक भी हैं? नहीं, अभी मैं बस तैयारी कर रही हूँ। कितना लग रहा है कि आपको ये आपका मार्क्स आ जाएगा? आई थिंक 80+ तो आ जाना चाहिए। 80+ आ जाना, तब तो पास हो जाएंगे। हाँ, अभी कुछ लोग से बात की, वो लोग बता रहे थे कि 2-3 प्रश्न ऐसा है जिसका हाँ, कि उसमें क्वेश्चन मिसिंग भी था बहुत सारा। क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन जो उसका ऑप्शन था। हाँ, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? बहुत सारा, कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसा था ही। 3-4 था, तो उसके लिए तो नंबर तो मिलना चाहिए। मान तो लीजिए नंबर तो अगर जब देंगे। आयोग की तरफ से कोई भी गड़बड़ी होती है तो नंबर तो ऐड होना चाहिए। उसमें बोला भी गया था कि वो नंबर दे देंगे। जी। अब बहुत तो सारा नंबर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये MCQ जो है का जो ठीक है। आंसर है ना वो गलत है, इसको सॉल्व करने पे लग रहा है वो गलत है। क्या नाम हो आपका? रिपू कुमारी, कहाँ से है? मोकामा। चलिए, आपके साथ शुभकामनाएं हैं, आपका अच्छा नंबर आया। और लोग से बात करते हैं। थैंक यू। जी बताइए मैम, कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम मेरा नहीं था, एग्जाम इनका था।
जी आपका एग्जाम था, थोड़ा छाँव में आ जाइए, धूप काफ़ी तेज है। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा रहा। तैयारी वगैरह करके आए थे? जी, कहाँ से तैयारी किए थे? यही हम भागलपुर से। भागलपुर से किए थे। अभी क्या वर्तमान में आप शिक्षक हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। सीटेट पास किए हैं? नहीं, मेरा एम.कॉम किया है। जी एम.कॉम। एम.कॉम से हैं, तो सीटेट नहीं किए, डायरेक्ट एस्टेट दे रहे हैं। बीएड किए हैं? नहीं, एम.कॉम। एम.कॉम के लिए भी जो है बीएड जरूरी नहीं, बीएड जरूरी कंपलसरी नहीं है। अगर कोई कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज बीएड कंपलसरी नहीं। कितना स्कोप है आपके विभाग का एम.कॉम का? कुछ आइडिया है आपको? ये तो मुझे नहीं पता। आपको नहीं है पता? ये प्रश्न जो है कुछ लोग बता रहे हैं गलत है, ऐसा आपको लगा? मुझे तो नहीं लगा। कुछ लोग बता रहे हैं 3-4 प्रश्न ऐसा था जो कि मिसिंग था। हाँ, वो था मिसिंग था ना हाँ, क्वेश्चन उसमें नहीं था। क्वेश्चन मिसिंग था। तो उसमें बोला गया कि आप कुछ भी आंसर करें, वो नंबर आपको दिया जाएगा। नंबर जो है उसमें जो गलत दिया होगा तो जाएगा। उसका बाद में दिया जाएगा। जी। क्या नाम हुआ आपका? बोल लीजिए कोई। अनामिका, कहाँ से है? भागलपुर से। अरे शिक्षक बनिएगा, हर दिन बच्चों के बीच में बोलना पड़ेगा, पूरा माथा पच्ची होगा। अभी से आदत बनाइएगा तब ना। चलिए आपके साथ शुभकामनाएं, आप पास हो।